और इस बीच प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ साथ भूस्खलन के कारण सड़कों की भी हालत बेहद बदतर हो चली है। आपको बता दें कि भूस्खलन के कारण अब सड़कों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है और इसी बीच चमोली जिले में सिरोहगढ़ में फिर से एक बार मलबा आने की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 58 फिर से एक बार अवरुद्ध हो गया है। लोनीवी की ओर से जा रही बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को एक राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कुल 83 सड़कें बंद हो गई। इसी दिन आपको बता दें कि इस दिन कुल 81 सड़कों को खोलने का काम भी किया गया। इसके अलावा 9 राज्य हाईवे, 10 मुख्य जिला मार्ग, 4 अन्य जिला मार्ग और 40 ग्रामीण सड़कें और PMGSY के तहत 20 सड़कें पहाड़ियों से मलबा और बोल्डर आने की वजह से अवरुद्ध हो गई हैं। बंद पड़ी इन सड़कों को खोलने का काम लगातार किया जा रहा है और इसी काम के लिए कुल 289 JCB लगाई गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 113 मशीनें नेशनल हाईवे पर लगाई गई। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर का। कुमाऊं की लाइफलाइन कहे जाने वाले भीमताल रानीबाग मार्ग पर स्थित ब्रिटिशकालीन पुल की हालत खस्ता होने की वजह से यहां लगने वाला जाम लगातार बढ़ रहा है और इस जाम से निजात दिलाने के लिए रानीबाग में 2 लेन स्पॉन पुल बनाने की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 7.17 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 21 अक्टूबर 2020 से पुल निर्माण का काम शुरू करवाया गया, जिसे 20 अप्रैल 2022 तक पूरा होना था, लेकिन कोविड की आपदा के कारण रानीबाग के पास पहाड़ी कटान में देरी होने के चलते इस पुल का निर्माण कार्य तय समय पर पूरा नहीं हो सका। पिछले दिनों भी कमिश्नर दीपक रावत ने इस पुल निर्माण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही साथ अधिकारियों को जल्द से जल्द ये काम पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि जुलाई में आवागमन शुरू होने के लिए कहा गया था और कमिश्नर के निर्देश के बाद कार्यदायी संस्था हरकत में आई है, लेकिन फिर से एक बार काम कछुए की चाल चलता दिखा। ऐसे में अब संबंधित अधिकारी 15 अगस्त तक पुल निर्माण का काम पूरा होने और उसके बाद नए पुल से यातायात सुचारू कराने की बात कह रहे हैं। नैनीताल से खबर सामने आई है, जहां नैनीताल के भीमताल से हल्द्वानी तक लगभग 22 किलोमीटर के सफर में बमुश्किल 30 से 40 मिनट लगते हैं, लेकिन जब से रानीबाग में पुल निर्माण का काम शुरू हुआ है तब से लोगों को यह सफर पूरा करने में 2.5 से 3 घंटे लग रहे हैं। पर्यटक सीजन के दौरान रानीबाग की सड़क के दोनों ओर 4-5 किलोमीटर का जाम लगना भी अब आम बात हो गई है। इससे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर इस खबर के चलते उदयपुर घटना के बाद अब यूपी में भी 4 लोगों को धमकी दी गई। तो वहीं सहारनपुर के बजरंग दल के सक्रिय नेता समेत 4 लोगों को यह धमकी मिली है और हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को भी धमकी दी गई है। बता दें आपको कि इससे पहले कमलेश तिवारी के घर में घुसकर उनकी हत्या हुई थी और अब उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई। 18 नवंबर 2019 को मारे गए थे हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी और कमलेश तिवारी की हत्या के बाद अब उनकी पत्नी को भी धमकियां मिल चुकी हैं और कई बार खत के जरिए ये धमकियां उन्हें दी गई। किरण तिवारी को मिली उर्दू में लिखा हुआ यह पत्र धमकी भरा बताया गया। धमकी भरे इस पत्र के मिलते ही हिंदूवादी नेता की पत्नी किरण तिवारी की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। हालांकि 22 जून को उर्दू में लिखे गए इस पत्र के माध्यम से किरण को धमकी दी गई थी और इसी के बाद से यूपी में अलर्ट भी देखने को मिला है। बता दें आपको कि लखनऊ पुलिस ने किरण तिवारी की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। किरण तिवारी को पहले से भी सुरक्षा मिली थी और इस बीच पुलिसकर्मी अब 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। नाका थाना क्षेत्र में स्थित खुर्शीदाबाद हिंदूवादी नेता कार्यालय पर यह धमकी भरा पत्र किरण को मिला। ये घटना होने के बाद मुझे ये लगा कि मैं अगर हम लेटर नहीं देते हैं तो मुझे कम क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। कम से कम ये प्रशासन तो शासन तो जाने चाहिए था। अगर यही बात उदयपुर में हुई होती या वहाँ पुलिस कर्मी अगर इस बात का संज्ञान लिए होते, उनको जेल भेजा गया होता, उनके ऊपर कार्रवाई की गई होती तो आज कन्हैयालाल का हत्या नहीं हो रही थी। तो ये थोड़ा भी कार्रवाई नहीं करते हैं ना, कार्रवाई में ढीला
करने के बाद ये घटना होती है। अब उनके घर पे एक बंद पापा में चिट्ठी मिली है। पुलिस मौके पे पहुंचकर इसका जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का समीक्षा की गई है और उनके घर पे समुचित पुलिस व्यवस्था की गई।